हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद हो। फिर से प्रभु ने हमें इकट्ठा किया। हम बाइबल स्टडी में आज फिर से इकट्ठा हुए और प्रभु के पवित्र वचन को हमें आज समझना है, सुनना है और जो सच्चाई है उसके साथ जुड़ना है। आग, ऐसे स्वर्ग में लोग जाने वाले, कई लोग नरक में जाने वाले, और वहां पे जो नरक है वो तो वास्तविक है। और लोग कहते हैं कि उसमें बड़ी आग है और अग्नि कुंड में लोगों को डाला जाएगा और वहां पे सारे लोग अनंत जीवन तक जलते रहेंगे, जलते रहेंगे, जलते रहेंगे। तो ये सारी जो संसार में जो बाइबल नहीं पढ़े हुए लोग हैं, वो लोग कोई अलग बात कहते हैं। बाइबल जब पढ़ते हैं हमें सच्चाई समझ में आती है, तो बाइबल पढ़ते रहना है। आमेन। आओ प्रभु के वचन सुनने से पहले प्रार्थना करेंगे। सर को झुकाएंगे, आंख बंद करेंगे। पिता यीशु मसीह के नाम में अनुग्रह मांगते हैं, पवित्र आत्मा आपकी सहाय मांगते हैं। आपके वचन जो है उसको सुनना चाहते हैं। हर एक मेरे भाई बहन जो जुड़े हुए, उनको सुनने वाले कान मिले, समझने वाला हृदय मिले, समझने वाले हृदय मिले, देखने वाली आंख मिले। और आपके वचन ये जो सच्चाई है आज हम उसको ढूंढना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। और आग की झील है जैसे आपका वचन कहता है, और जो लोग का आप न्याय करोगे और यदि वो अधर्मी ठहरेंगे, पापी गिने जाएंगे, दुष्ट गिने जाएंगे, आप उनको आग में डाल दोगे। तो प्रभु आज हम के वचन जो है हम सुनना समझना चाहते हैं। आपके सच्चाई जो है वो हम ढूंढना चाहते हैं। आपके जो सच्चाई है वो प्रभु संसार को कहने के लिए जो अनुग्रह दिया है, पवित्र आत्मा हमारे साथ रहते चलते हो। हर एक जो हमारे संगति में, चर्च में, कलीसिया में जुड़े हुए है, सच्चाई से प्यार करते सबको आशीष देना। पिता यीशु मसीह के नाम में सुनो, आमेन। हालेलुया, धन्यवाद। प्रभु की स्तुति हो। गुड मॉर्निंग। और मैं ये सेकंड पार्ट करता हूं। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो हम जो देखते थे कि ये ज्वाला, या फिर हम जो देखते हैं कि आग की झील, आग का समुद्र नहीं है, आग की जो ज्वाला है, वो जो आग है उसको बाइबल में आग को कई समान के साथ उसको तुलना की गई है। पहला ग्रंथी 7वां अध्याय उसका 9वां पद यदि पढ़े तो वहां पे पौलुस कहता है कि यदि कोई शादी नहीं करता है तो उसमें जलन पैदा होती है। आप भी जलते होगे। कोई किसी को लेके जाता है तो आप बोलते हैं, यदि कोई किसी को खिलाता है, कोई यदि किसी से प्यार से उसको कुछ प्यार करता है तो आपको भी थोड़ी अंदर अंदर आपको होता होगा, तो उसको जलन बोलते हैं। तो एक आग जलने वाली, इसको भी जलता ही कहा जाता है। 9वां पद, पहला ग्रंथी 7वां अध्याय 9वां पद। परंतु यदि वे संयम न कर सके, हाँ, तो संयम न रख सके तो विवाह करे, तो विवाह कर लो, क्योंकि विवाह करना कामातुर रहने से भला है। तो दुखी होना या फिर किसी को देखकर जलना उससे बेहतर है। इसलिए ये बात सुलेमान भी कहता है, अरे देखने से बेहतर पाना, क्या देख देख करना, लेके आओ। वो कहता है कि मेरे की नजर में जो कुछ देखा मैं उठा के लाया। तो जलने से बेहतर, ये सारा ज्ञान तो बाइबल का है। आमीन। तो वो जलना होता है, दूर से देखना जलना, दूर से देखना जलना। ये जलन आप मरते दम तक रखते हो। देखो आप जलते रहोगे, आपको कुछ भी मिलेगा तो भी आप जलते रहोगे। दूसरा पाना खोजना ये चलता ही रहता है इंसान का। तो आप जब जाओगे जो नरक है या फिर वो जो झील है, वहां आपको कुंड में डाला जाएगा, वहां पे आग होगी और आप जलते रहोगे। यूहन्ना 5वां अध्याय 35वां पद, यीशु मसीह ने कहा, ये यूहन्ना बपतिस्मा वो तो एक आग जलता हुआ मसाल था। क्या लिखा है? वह तो जलता और चमकता हुआ दीपक था। दीपक था। प्रेज़ गॉड। तो उसमें कुछ करने के लिए पैशन कहे, एक जोश कहे, ऐसा उसमें एक आग लगी हुई थी। मैं कुछ कर लूं, मैं कुछ कर डालूं, मैं कुछ कर डालूं, ऐसे उसमें वो जोशीला था। उसको भी आग कहा जाता है। आप में कुछ हौसला होता है, उसको भी आग कहा जाता है। आप जो कुछ काम करते हो, मेहनत करते हो, वो जब उसको नुकसान होता है तो आप कहते हो जल गया। जब आप मेहनत करके आपके घर में कुछ आता नहीं है तब आप ऐसे मानते हो कि सब जल गया, खत्म हो गया, अरे जिंदगी खत्म हो गई,
मान लो आप जिससे प्यार करते हो, कोई कोई लेके जाता है तो बोलते रिश्ता जल गया, बोले हमारा तो खत्म हो गया। तो जलना उसको भी कहते हैं, काम खत्म हो जाता है उसको जलना कहते हैं। पहला करंथी 3 अध्याय 15 पद, पौलुस कहता है एक समय आएगा परमेश्वर सब जला देगा। क्या क्या जला देगा? और यदि किसी का काम जल जाएगा काम जल जाता है, काम जल जाता है, तो हानि उठाएगा, उसको हानि होगी। पर वह आप बच जाएगा। मैंने इतने परंतु सारे मैसेज किए, मैंने इतने सारे बातें की, मैंने इतने सारा किया, कुछ हुआ तो नहीं, तो जल जाएगा, खुद तो बच जाएगा। और पर वह आप बच जाएगा, परंतु जलते जलते। जलते जलते वो बच जाएगा। तो काम जलना, तो आप वहां जलोगे। क्या जलेगा? तो आपको तड़प होगी, आप देख पाओगे अब्राहम, आप देख पाओगे सब अच्छी अच्छी बातें, पर आप पा ना सकोगे, उसको जलना कहते हैं। आपके जो काम लगेगा कि ये शायद मेरे ये इतना बड़े बड़े काम किए, प्रभु प्रभु आपके नाम में ये किया, प्रभु प्रभु आपके नाम में भूत निकाले, सारे काम जल जाएंगे। तो कैसा होगा? तो खुद बच गया चलो, पर काम सारे जल जाएंगे, उनका कोई भी आपको बदला न मिलेगा। गुस्से को भी आग कहा जाता है। भजन संहिता उसका 79 इसका 5वां पद, हे यहोवा, हे यहोवा, तू कब तक लगातार क्रोध करता रहेगा? हाँ, तुझ में आग की सी जलन कब तक भड़कती तो रहेगी? कब तक तेरे में आग भड़कती रहेगी? तो ये आग जो है उसको गुस्सा भी उसको आग कहा जाता है। तो परमेश्वर की आग में लोग जलेंगे, यानी परमेश्वर के गुस्से में सबको सजा होती रहेगी। वो जो जगह है वो सारी जगह वो श्राप की जगह है। इसीलिए कहा गया 25वां अध्याय में मत्ती के समाचार में कि हे श्रापित लोग, आप वो आग में चले जाओ, वहां पे परमेश्वर की आग रहेगी। लोग वो परमेश्वर की आग में लोग कष्ट उठाएंगे, करने जाएंगे, बोएंगे, फलने लगेगा, झाड़ लगाएंगे, खा ना पाएंगे, ऐसे सारी बातें होगी। घर बनाएंगे, कोई दूसरा अंदर रहने आ जाएगा, ऐसे सारे श्राप वहां होंगे। तो परमेश्वर की आग, गुस्सा को आग कहा गया है। यीशु मसीह ने जैसे कहा मत्ती के समाचार 12वां अध्याय उसका 49 पद में यीशु मसीह ने कहा, देखो मैं आग डालने आया हूं। तो अपनी जो मिशन था, यीशु का जो बड़ा अंदर आग लगी थी, एक तरस लगी थी, एक इच्छा लगी थी, ये हो जाए वो हो जाए, तो वो उसकी आग थी। तो मैं आग डालने आया हूं, लोगों में आग डालने आया हूं, लोगों में एक तड़प डालने आया हूं कि लोगों को तड़प हो जाए कि मुझे भी परमेश्वर का राज्य फैलाना है, मुझे भी सब जगह पे जाके परमेश्वर की बात कहनी है। तो आग उसको भी कहा जाता है। मत्ती के समाचार 13 अध्याय उसका 40 पद में लिखा है, ये सब संसार के अंत में होगा। परमेश्वर जब न्याय करेगा। पतरस ने कहा, पवित्र के काम 10वां अध्याय उसका 42 पद, पतरस कर्नेलियुस के घर पे जाके ये सुनाया कि यीशु मसीह वो अच्छे लोग बुरे लोग दोनों का न्याय करेगा। जो परमेश्वर में मानते वो जीवित लोग हैं, परमेश्वर को नहीं मानते पाप में है वो सारे मरे हुए लोग हैं। तो जीवते और मरे हुए दोनों का इंसाफ यीशु मसीह करेगा। पौलुस ने भी यही सिखाया। प्रेरितों के काम 17 अध्याय उसका 31 पद, पौलुस ने भी यही सिखाया कि एक समय आएगा जब यीशु मसीह जिसको परमेश्वर ने चुना हुआ है वो लोगों का इंसाफ करेगा। प्रेरितों के काम 2 अध्याय 11 पद, जो जय पाएंगे वो दूसरा मृत्यु नहीं देखेंगे। प्रकाशित वाक्य माफ करो 2 अध्याय 11 पद, पर यीशु मसीह ने कहा जो जीतेंगे वो दूसरी मृत्यु उन पर नहीं होगी। तो न्याय होगा तब सारी सजा लोगों को होगी और वो अनंत काल में चले जाएंगे जहां पे आग होगी। और वो आग क्या होगी? दूसरा जो से हमने ये प्रकाशित वाक्य 20वां अध्याय 6 पद में पढ़ते हैं कि जो धन्य लोग हैं जिस पे दूसरा मृत्यु का राज न होगा, वैसे लोग तो स्वर्ग में चले जाएंगे, परमेश्वर के साथ राज करेंगे। लेकिन जो पापी है, जो हमने पहले सुना, पापी लोग, व्यभिचारी लोग, जो झूठ बोलने वाले लोग, जो झूठा सिखाते, प्रचारक, झूठे नबी, वो सारे
आग की झील में जाएंगे। डरते हैं वो सारे पापी लोग सब जाएंगे। रोमन की पत्री 6 अध्याय इसका 23 पद में लिखा है, जो पाप करता है उसकी जो मजूरी है वो मृत्यु है। तो मृत्यु सबकी होगी। अनंत में सब जो पापी है वो सारे नरक में जाएंगे। नहुम उसका पहला अध्याय इसके 6 पद पढ़ो तो वहां पे लिखा है, परमेश्वर के गुस्से के आगे, क्रोध के आगे कौन खड़ा रहेगा। 6 पद, नहम्या पहला अध्याय 6 पद, सफानिया तीसरा अध्याय 8वां पद, माफ करो, नहुम पहला अध्याय 6 पद, सफानिया। उसके क्रोध का सामना कौन कर सकता है? यहोवा के गुस्से का सामना कौन कर सकता है? और जब उसका क्रोध भड़कता है, जब भड़केगा क्रोध, तब कौन ठहर सकता है? तो जब भड़कता है तब कौन ठहर सकता है? ठहर सकता है। उसकी जलजलाहट आग की नाई भड़क जाती है। देखो ऐसे भड़कती है आग, जैसे चुटकी में भड़कती है वैसे ही भड़केगा। और पढ़ते आप सफानिया, सुनो, इनको भी सुनाओ, तीसरा अध्याय 8वां पद। इस कारण यहोवा की यह वाणी है, हाँ, यहाँ क्या वाणी है? जब तक मैं नष्ट करने को न उठूं, तब तक तुम मेरी बाट जोते रहो। मैंने तो यह आप तो ठान इतना लिया है, बाहर देखते हुए सो जाते हो। अरे सुनना है आपको? हाँ, मैंने यह ठान लिया है प्रभु कहता है मैंने ठान लिया है कि जाति जाति के और राज्य राज्य के लोगों को मैं इकट्ठा करूं, इकट्ठा करूंगा कि उन पर अपने क्रोध की आग पूरी रीति से भड़काऊं। देखो परमेश्वर भड़काएगा। कब इकट्ठा करेगा? तो जब एक समय आएगा लोग इकट्ठा हो जाएंगे, वहां पे परमेश्वर की आग भड़केगी और सबको नष्ट करेगा। क्योंकि सारी पृथ्वी मेरी जलन की आग से भस्म हो जाएगी। देखो तो परमेश्वर की आग जो है वो ऐसे नहीं आकाश में से आग आता है सब भस्म करता है, वो वाली आग नहीं है। पर जैसे जैसे परमेश्वर सोचेगा, जैसे जैसे उसका आग मुंह से निकलेगी, जो सारे श्राप निकलते रहेंगे, वैसा वो जो देखना चाहता है वैसा सब होता रहेगा। और ये जो आग है लोग सारे जाएंगे। ये आग क्या है? तो दूसरा थिस्सलुनीकी पहला अध्याय 7वां पद पढ़ोगे तो वहां पे लिखा है, और तुम्हें जो कलेश पाते हो, ओ मेरे लोग, पौलुस कहता है मेरे संगी लोग, ओ क्रिश्चियन भाई बहन, आप जो कलश उठाते हो, दुख उठाते हो, हमारे साथ चैन दे। उस समय आपको चैन मिलेगा। उस समय जबकि प्रभु यीशु अपने सामर्थ्य कब मिलेगा? जब यीशु मसीह प्रकट होगा, सामर्थ्य दूतों के साथ अपने दूतों के साथ प्रकट होगा। धकधकती हुई आग में जब स्वर्ग से फरिश्ते आएंगे वो तो उठा के सारे को नरक में डालेंगे, पर आपको उठा के मेरे साथ लाएंगे। स्वर्ग से प्रकट होगा। हाँ, और जो परमेश्वर को नहीं पहचानते और जो हमारे परमेश्वर को नहीं पहचानते और हमारे प्रभु यीशु के और हमारे सुसमाचार यीशु मसीह में नहीं बने रहते या फिर नहीं जुड़ते हैं को नहीं मानते, और नहीं मानते, इनकार करते हैं, उनसे पलटा लेगा। उनको परमेश्वर पलटा लेगा। यानी तुमने मुझे नहीं माना, तुमने मुझे मेरे ये यीशु को विश्वास नहीं किया, मेरे भेजे हुए प्रभु को, तो पलटा लेगा। और वे प्रभु के सामने से और उसकी शक्ति के तेज से दूर होकर अनंत विनाश का दंड पाएंगे। अनंत विनाश का दंड पाएंगे। दूर होकर, तो दूर हो जाएंगे, परमेश्वर के प्यार से दूर हो जाएंगे, परमेश्वर के महिमा से दूर हो जाएंगे, परमेश्वर की मदद जो आती है वहां से दूर हो जाएंगे, परमेश्वर जो आशीष देता है उससे दूर हो जाएंगे, परमेश्वर का जो अनुग्रह होता है उससे दूर हो जाएंगे, परमेश्वर के जो अंदर से निकलती हुई दया जो है उससे वो लोग वंचित रहेंगे, दूर हो जाएंगे। परमेश्वर की महिमा से दूर रहने की सजा पाएंगे। आपको वहां पे परमेश्वर नहीं मिलेगा, परमेश्वर जो भला है वो नहीं मिलेगा। परमेश्वर की जो भलाई जाती है, निकलती है, वो निकल कर परमेश्वर के लोगों के संग रहेगी, पर जो अच्छा जो निकलता है परमेश्वर के अंदर से वो आप तक नहीं पहुंचेगा, आप उससे दूर रहोगे। पता है ये सूरज है ना, उसकी रोशनी सब जगह नहीं घूमती है, उसकी रोशनी सिर्फ यहां पे आती है और फिर अंधेरे में चले जाता है, खत्म हो जाता है। उसकी रोशनी भी कुछ नहीं है, सूरज की रोशनी। आप क्या मानते हो पूरे संसार में, पूरे ग्रहण जो सारे ग्रह है सब जगह पे जाता है, ठेंगा होता है, सूरज को तो लोग देख भी नहीं पाते, ऐसी जगह भी है, देख सकते हो क्या लोग? सूरज की रोशनी कहां तक जाती है? नहीं जाती है। परमेश्वर का भी जो सामर्थ है, परमेश्वर का जो प्यार है वो वही पूछता है जहां पे वो पहुंचाना चाहता है, और लोग उससे दूर रहेंगे, वंचित रहेंगे
और परमेश्वर की जो आग है वो वहां तक पहुंचेगी, दूर रहने की सजा हो जाएगी। आप जलोगे नहीं, आग में जलोगे नहीं, आपका मांस बाल कुछ जलेगा नहीं, पर कैसा होगा? तो यशाया की किताब में लिखा गया है 65वां अध्याय 13 पद। इस कारण प्रभु यहोवा यों कहता है, क्या कहता है प्रभु? देखो मेरे दास तो खाएंगे, ये मेरे दास जो है ना, वहां तक तो मेरी रोशनी पहुंचेगी, मेरा प्यार पहुंचेगा, मेरी मदद पहुंचेगी, मेरा आशीष पहुंचेगा, मेरी दया वहां पे रहेगी, मेरी नजरें वहां पे रहेगी। वो तो मेरे दास तो खाएंगे, पर तुम भूखे रहोगे। आप वो जगह पे होगे, आप भूखे रहोगे। मेरे दास पिएंगे, यहाँ पे वो लोग पिएंगे, पर तुम प्यासे रहोगे। वहां पे आप प्यासे रहोगे। मेरे दास आनंद करेंगे, मेरे दासों को देखेंगे तो आप देखोगे वो आनंद करते हैं, पर तुम लज्जित होगे। आपको लज्जित आप होगे। आप खुद को बड़े ज्ञानी समझते हो, आप ये सोच दिया, आप खोज दिया, आपने ये खोज दिया, ये ढूंढा, वो ढूंढा, वहां पे आपको कुछ ढूंढ नहीं पाओगे, बुद्धि ही नहीं रहेगी। धरती पर अनुग्रह है, इसीलिए लोग लाइट ढूंढ सकते हैं, माइक ढूंढ लिया, फोन ढूंढ लिया, सब कुछ ढूंढ लिया। वहां पे आप कुछ इन्वेंट नहीं कर पाओगे, क्योंकि वहां पे आपकी बत्ती जलेगी नहीं। 19वां पद, मैं आप यरूशलेम के कारण मग्न और मैं तो मग्न रहूंगा, और अपनी प्रजा के हेतु हर्षित होऊंगा। मैं तो हर्षित रहूंगा। उसमें फिर रोने या चिल्लाने का शब्द न सुनाई यहाँ पे पड़ेगा। तो रोना धोना नहीं होगा, वहां पे आवाज आएगी, रोना धोना वहां पे होगा, चिल्ला चिकना चिल्लाना, ओ यहोवा आप बहरे हो गए क्या, सुनते नहीं हो, मदद नहीं करते हो, ऐसे वहां सब चिल्लाते रहेंगे, वो कड़ी दूर होगा बात पर। 20वां पद, उसमें फिर न तो थोड़े दिन का बच्चा और न ऐसा बूढ़ा जाता रहेगा जिसने अपनी आयु पूरी न की हो, क्योंकि जो लड़कपन में मरने वाला है वह 100 वर्ष का होकर मरेगा, परंतु पापी 100 वर्ष जो का जगह पर होकर पापी रहने वाले हैं वो जगह पर 100 वर्ष का होकर श्रापित इसीलिए ठहरेगा। यीशु ने कहा मत्ती के सुसमाचार 25वां अध्याय में, हे श्रापित हो, तुम्हें पहचानता हूं, तुम्हारी वही जगह है, कितने भी तुम 100 साल हो जाओ पापी, मैं तो पापी मानूंगा आपको। पापी आप कहोगे मैं पवित्र हूं, मैं बोलूंगा मैं पापी है, पापी हो आप, तो पापी लोग वहां पे जाएंगे। और 21वां पद, पापी लोग घर बनाएंगे, देखो वे घर बनाकर उनमें बसेंगे, वे दाख की बारियां लगाकर उनका फल खाएंगे। तो मेरे दास की जगह पे तो ये होगा, और ऐसा नहीं होगा कि ऐसा वे नहीं होगा, बनाएं, तुम्हारे ऐसा नहीं होगा, कि वे बनाए और दूसरा बसे, ऐसा नहीं होगा, तुम्हारे वहां तो बनाएंगे, दूसरा घुस जाएगा, या वे लगाए और वो लोग दूसरा पौधा खाए, लगाएंगे, दूसरा खाना लग जाएगा। क्योंकि मेरी प्रजा की आयु वृक्षों की सी होगी, हाँ, और मेरे चुने हुए अपने मेरे कामों का चुने हुए लोग अपने कामों का पूरा लाभ पूरा उठाएंगे। लाभ लेंगे, बनाएंगे, अपना जो कुछ बनाएंगे उसका लाभ होगा। और वहां पे क्या होगा? 23वां पद में लिखा है, व्यर्थ मेहनत करेंगे, मेरे लोग व्यर्थ मेहनत न करेंगे। 23वां पद, उनका परिश्रम व्यर्थ न होगा। मेरे लोगों का परिश्रम व्यर्थ न होगा, वहां के लोग का परिश्रम व्यर्थ होगा। यहाँ के लोग न उनके बालक घबराहट के लिए उत्पन्न होंगे, घबराहट वे के लिए पैदा न होगे, त्रास के लिए न होगे, अरे यार कहां से ये पैदा हो गया यार, अरे यार ऐसा ना होगा। वहां पे तो बोले ये किसने पैदा किया ये क्यों आ गया, बड़ा शैतान है। बोले तू ही मेरा बाप, ये शैतान तो है। बोले अपना बड़ा बाप देख, वो आग में है, वो भी शैतान, वो भी आनंद कर, वही बोले सोचता है, होता ही नहीं है। कई सारा उसने सोच के रखा है, हमारा यहाँ पे भगवान है। बोले कौन है? वही जो बड़ा जलता है, बड़ा शैतान वो है, हम सब छोटे छोटे शैतान है। वहां पे सारा ऐसा होगा माहौल, पूरे दुख में वहां का सरदार होगा शैतान, हमारा यहाँ यहोवा प्रभु हमारा होगा। प्रेज गॉड। त्रास देने के लिए संतान पैदा ना करेंगे, क्योंकि वे यहोवा के धन्य लोगों का वंश यहाँ ठहरेंगे। पे जो होगे परमेश्वर के साथ जो होगे, नया आसमान नया धरती पी जो रहने वाले वो लोग तो यहोवा के धन्य लोगों का वंश धन्य लोगों के ठहरेंगे, बच्चे कहलाएंगे, और उनके बाल बच्चे उनसे अलग न होंगे। हमें एक अच्छा प्लेनेट होगा, खुश रहने वाला यहोवा वहां पे होगा। दूसरा भी एक जगह होगी जहां पे शैतान और उसके सारे फरिश्ते और जो उसने चुने हुए हैं और लोगों ने उनको चुन के रखा है, ये मेरा भगवान तो शैतान रहेगा।
मरते दम तक मैं तो यही मानूंगा, जाओ जो करना है कर लो, तो वो उनका तो वही होगा, वही हाल होगा। मत्ती के सुसमाचार 25वां अध्याय 41 पद 41। तब वह बाई और वालों से कहेगा, भाई वाले लोगों से कहेगा, हे श्रापित लोगों, आप तो पूरे वहीं के हो, श्रापित लोग, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। तो दूतों के लिए, शैतान के लिए तैयार की गई है। वहां तुम लोग वही दाव के हो, कहते ना, तुम वही के हो, वहीं चले जाओ, यहां मत आना। तो वो जगह पे लोग जो करना चाहते वो करेंगे, परमेश्वर कोई मदद न करेगा। यहाँ पे लोग करेंगे, परमेश्वर उनको आशीष देगा। वहां पे लोग तकलीफ होगी। ये धरती के नीचे जगह न रहेगी, ये कोई अलग ही जगह है जहां पे उनको बसाया जाएगा। प्रकाश वाक्य 20वां अध्याय 10वां पद। उनका भरमाने वाला शैतान हाँ, आग और गंधक की उस झील में, जिसमें वह पशु और झूठा भविष्यवक्ता भी होगा, हाँ, डाल दिया जाएगा, तो वो वहां पे सब चले जाएंगे। और वह रात दिन युगानुयुग पीड़ा में तड़पते देखो रहेंगे। यहाँ पे लिखा है युगानो युग, यहाँ पे लिखा है दिन रात। तो वहां पे दिन रात एक रात की बात नहीं है, एक दिन की बात नहीं है, यहाँ रात दिन की बात है। वो लोग को परेशानी होती रहेगी। क्या लिखा है? तड़पाना, वह रात दिन युगानुयुग पीड़ा में पीड़ा में तड़पते रहेंगे। तो ये जो तड़प है, पीड़ा है, वो यही पीड़ा है, परमेश्वर से दूर रहने की पीड़ा। यही पीड़ा है जहां पे आपको कोई बदला न मिलेगा। अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करो तो बुरा करेगा, ऐसा न होगा। आप चाहो कुछ भी चाहो, वहां पे सब बुरा ही होगा। आप अच्छा लगाना चाहोगे, बुरा हो जाएगा। आप सोचोगे अच्छा, होगा बुरा। वहां पे दिन रात आपको ये सारी परेशानी होगी। वहां परमेश्वर न होगा, ना आशा मिलेगी, ना आपको कोई न्याय मिलेगा। वो ऐसी जगह है जहां पे चिल्लाना, रोना, धोना और जो दांत पिसना वो है। जैसे हमने मत्ती की सुसमाचार 13 अध्याय 42 पद में यीशु मसीह ने सिखाया, वो आग में लोग बड़े गुस्सा करेंगे, खुद पर गुस्सा करेंगे, दांत पीसेंगे, गुस्सा करेंगे, खुद पर पश्चाताप करेंगे। वैसा वहां पे होगा। ये बनाया, अरे अच्छा अच्छा, तो वो उगाया तो कितना अच्छा रहता। ऐसे ऐसे सब अपने अपने काम के लिए पश्चाताप करेंगे। अरे वो बीबी लेके आया, वो बीबी लेके आया तो अच्छा रहता। ऐसे हर वक्त जो कुछ करते रहेंगे, उनको वहां पे पश्चाताप ही होगा, पश्चाताप ही होगा। और यार वो लोग हम भी करते पश्चाताप, कुछ भी करेंगे सब में उनको बड़ा पश्चाताप। रात दिन दांत पीसना, रात दिन रोना होगा। और वहां पे क्या है पता है? अंधेरा है। मत्ती के सुसमाचार 8वां अध्याय 12वां पद। अंधेरा यानी क्या है? तो अंधेरा यानी आपको कुछ सूझेगा नहीं, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, आपकी बत्ती नहीं जलेगी, आपको कुछ नया सोच नहीं आएगा, आपको समझ में नहीं आएगा। कोई कुछ आपको कहता है, आप समझोगे ही कुछ अलग। वो मुझे लगता है फंसाना चाहता है। नहीं नहीं नहीं, ए तू समझ सुन, नहीं नहीं मुझे तू नहीं, तू कौन है? ऐसे ऐसे सब लोग अंधेरे में रह गए। अंधेरे में कुछ दिखता है, आप बोलोगे नहीं। ऐसे ही आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, आप किसी को पहचानने में अनंत जाएगा, आप नहीं पहचान पाओगे। ऐसे वहां पे सारा रिश्तेदार नातेदार हो गए। 8:12। परंतु राज्य के संतान बाहर अंधकार में डाल यहाँ दिए पे नया जाएंगे। शब्द है अंधकार। वहां अंधकार रोना में वहां रोना, और दांतों का अभी रोना पीसना होगा। रोना होगा, दांत पीसना होगा, अंधेरा होगा, रात दिन होगा। और वहां पे परमेश्वर से अलग दूर, कई दूर रहोगे। परमेश्वर वहां पे कुछ नहीं देखने आएगा। आप वहीं पे ऐसे ही रहोगे, क्योंकि आपने नहीं चुना है, परमेश्वर को त्यागा है और यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया है, इसीलिए। और एक बात देखते हैं वहां पे क्या दुख है। मार्क का सुसमाचार 9वां अध्याय इसका 43 यानी 43 पद। दो हाथ लेकर, क्या लिखा है? आग की झील में जाना क्या तुझे सही लगता है? उससे अच्छा तो 2 हाथ कट जाए और स्वर्ग में आ जाए, कितना भला है। यदि तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए हाँ, तो उसे काट डाल। टुंडा होकर जीवन में प्रवेश करना टुंडा होके जीवन में प्रवेश करना, तेरे लिए इससे भला है हाँ, कि 2 हाथ रहते हुए
नरक के बीच उस आग में डाला जाए तो जो वहां कभी पे अगर आपको 2 हाथ भी मिल जाए, सब कुछ मिल जाए, जो पर वहां कभी पे बुझने की वो नहीं। आग बुझेगी नहीं। परमेश्वर की आग जलती रहेगी और वहां तक पहुंचेगी, और परमेश्वर की एक आग और जलती रहेगी अपने लोगों के बीच में, और वो लोग देखते रहेंगे, समझते रहेंगे, सिखाते रहेंगे, सीखते रहेंगे, और बड़े आनंदित रहेंगे। सब कुछ परमेश्वर की बात समझ जाएंगे, चुटकी में समझ जाएंगे। पर वहां पे अंधेरा रहेगा और परमेश्वर का गुस्सा वो नरक में रहेगा। लोग वहां जाएंगे, शायद 2 हाथ हो गए, सब कुछ होगा उनके पास, पर कुछ ना, वो आग वहां पे जलती रहेगी। और वो जगह पे कैसा रहेगा, तो आपके जो काम है वो सारे जल जाएंगे। आमीन। तो ये सारी बात सच्चाई है, और ये हम मानते हैं, और यही हमें सिखाना भी है। आमीन। तो गलत सीख देने वाले, गलत आत्मा पाए हुए यही सिखाते हैं कि वहां पे आग है और एक बड़ा समुंदर है, और लोग कहते हैं वहां पे झील है, छोटी जगह है। और ये बात सोचता था क्या वहां छोटी जगह होगी या बड़ी जगह होगी। तो एक बात सच है कि मान लो एक जैसे बाइबल में लिखा है, एक आदमी में 6,000 दुष्ट आत्मा यानी सेना थी। एक सेना एक छोटे आदमी में थी। तो क्या जगह चाहिए, जगह बड़ी चाहिए क्या? पर वहां पे हमने ये देखा, झाड़ होना, घर बनाना, घर टूट जाना, कोई दूसरा रहने आना, बच्चे पैदा करना, वो भी सारा पापी के जगह पर, वहां पे भी वो जगह पर उसको जो होगा वो आग की झील कहा जाएगा, जहां पे दूसरा मृत्यु यानी परमेश्वर की हर वक्त वहां पे मौत सुनाई देगी। सबके विषय में श्राप होगा, सबके विषय में सब बुराई 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 होगा। और एक जगह होगी जहां पे हम स्वर्ग में होंगे, वहां पे सिर्फ आनंद रहेगा, परमेश्वर का सोच रहेगा, हम एक दूसरे को समझ पाएंगे। हम न कहेंगे कि कौन परमेश्वर है, हम किसी को नहीं सिखाएंगे कि परमेश्वर ऐसा कहना चाहते, हम किसी को बोध न करेंगे कि परमेश्वर को ये भाता नहीं है, ये अच्छा लगता है, ये बुरा लगता है, कोई कहेगा नहीं। वहां एक दूसरे को समझ जाएंगे, एक दूसरे को कहने की आवश्यकता न रहेगी, लोग परमेश्वर को भाई अच्छी तरह से समझ पाएंगे। प्रेज गॉड। तो एक स्वर्ग होगा, एक नरक होगा, पर नरक में जो आग रहेगी वो जलने वाली ना होगी। दुनिया में गलत सारा लोग सिखाया है, उसको हमें मिटाना है, प्रभु के वचन को हमें सिखाना है। आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु हरे को आशीष दे। सच्चाई के साथ जुड़ जाओ, मैं चाहता हूं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आओ प्रार्थना करें। पिता धन्यवाद यीशु मसीह के नाम में झुकते हैं। ये जो सारी बातें आपके वचन में हमने सुनी, जैसे दाऊद कहता है, कब तक प्रभु, कब तक आप गुस्सा करोगे, क्रोध करोगे, कब आपकी आग बुझेगी? और मूसा को पता चला यहोवा की आग जल चुकी है और उसने सबको मारना चाहा है, और लोग एक के बाद सब जल रहे, मर रहे हैं। तब मूसा ने विनती करी, और परमेश्वर आपका वचन कहता है आपकी आग शांत हो गई। प्रभु हम चाहते अब जब आपकी आग शांत है, हम प्रभु आप में बन जाए, जो सीखना है सीख ले। आपके जब आप करीब हो, हमें आपकी आवाज सुननी है। आप जब कभी करीब हो, आपको हमें पुकारना है और आपको बुलाना है। आओ प्रभु हमें सिखाओ, आओ प्रभु हमें उत्तर दो। प्रभु धन्यवाद आप वचन के लिए, ये जो सारी बातें सुनाई है मेरे भाई बहनों, फिर से सुनते रहे। मैं चाहता हूं पवित्र आत्मा सहाय करो, मरने से पहले जो सच्ची बात है वो पाले, और आपसे दूर होने का जो डर, और आपका कभी वहां पे न होना, और आपका हर वक्त का जो गुस्सा है, क्रोध है, वो वहीं पे जलता रहेगा, वो न बुझेगा। वो जगह में नहीं जाना है, लेकिन आप में बने रहना है। अनुग्रह दो प्रभु, हमें अनुग्रह दो, और आप हमारे साथ रहो, हाथ पकड़ के चलाओ, हमें वहां से बचा लो। वहां नहीं जाना है, हमें हर एक को बचा लो। मेरे भाई बहन जो सुनते, सच्चाई पाले और डरे नहीं। वो आग से न डरे, लेकिन यहोवा की आग से डरते रहे, गुस्से से डरते रहे। प्रभु आपके वचन के लिए धन्यवाद, आपके प्यार के लिए धन्यवाद। ये बातें बोई जाए जैसे यीशु मसीह के लिए कहा गया कि यीशु मसीह को काटा जा गया और उसको आग में डाला गया, परमेश्वर से दूर किया गया, लेकिन यीशु मसीह ने विनती की और उसको वो आग से निकाला गया। प्रभु आपके वचन सब बातों के लिए धन्यवाद करते हैं।
हमें आपसे दूर नहीं होना है, हमें आग में, आपकी आग में, गुस्से में हमें नहीं तड़पना है, पर आपसे प्यार में रहना है। प्रभु हर एक को सहाय करो, हमारे परिवार भी स्वर्ग में आ जाए, आपके पास आ जाए, होने दो पिता यीशु मसीह के नाम में। हम बोलेंगे आमीन। आओ प्रभु से प्रार्थना साथ में करेंगे। वकास पर हमारा बाप, તમારું નામ પવિત્ર બનાવો, તમારું રાજ્ય આવો જેમ આકાશમાં તેમ પૃથ્વી પર, તમારી ઈચ્છા પૂરી થાઓ। દિવસ રોટલી આજ મને આપો, જેનું માફ કરું છું તેમને માફ કરો, મને પ્રશ્ન લાવો, પ્રસન્ન છૂટકો કરો, કેમ કે રાજ્ય તથા પરાક્રમ તથા મહિમા સરકાર તમારા છે। આમેન આમેન। પ્રેઝ લॉर्ड। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। आप शेयर करना चाहता हूँ। प्रेज़ लॉर्ड। Shalom.